हेलो बच्चों, इस तीसरे लेक्चर में आपको लेके आए हैं आपके लिए अवतल दर्पण से वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख खींचिए। आप ये जान लीजिए कि इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है या तो क्या होता है, किरण आरेख बनाने के लिए आता है। ये फिक्स टॉपिक है, हर बार बोर्ड पेपर में आता है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। इसमें आपको हम 2 मिनट में बता देंगे इसके 6 के 6 जो स्थितियां होती हैं, पूरी स्थितियां आपको एक टेबल के माध्यम से समझा देते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं कि 5 स्थितियों में होते हैं। जैसे आप इधर देखेंगे, टेबल बना देते हैं सबसे पहले ही, आपको ताकि याद रहे। इसे मानते हैं वस्तु की स्थिति। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। और ये हो जाएगा आकार। अब देखिए, सबसे पहले स्थिति जो होती है, ये पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी स्थिति। सबसे पहले मान लीजिए कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। उसके बाद कहां पे हो सकता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच। जब अनंत पर होता है तो बनता है प्रतिबिंब कहां पर, फोकस पर। जब अनंत और वक्रता केंद्र पर होता है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और यहाँ पर ये फिर अनंत पर। ये क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। यहाँ पे आकार बिंदु आकार, बहुत ये छोटा होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है। ये वस्तु के बराबर बनता है, ये वस्तु से बड़ा बनता है, ये बहुत बड़ा बनता है, और ये सीधा बनता है, बड़ा बनता है। जहां पर सीधा बनेगा वहां हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। जहां उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ आएगा वहां पर हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण से वास्तविक। वास्तविक कितनी स्थितियों में बन सकता है, 5 स्थितियों में। 5 में से कोई भी एक आप डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आभासी। तो आभासी के लिए क्या करेंगे, छठी स्थिति बनानी पड़ेगी। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण एक बनाएंगे, अवतल दर्पण। अब ये देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है, तो ठीक इसके मध्य बिंदु पर ये क्या होता है, ध्रुव होता है इसका। ये दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव। इसको पी से वक्रता केंद्र और फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, फोकस क्या होगा, एफ। और ये मान लेते हैं कि अनंत है। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो टकराने के बाद वो कहां से वापस होके जाएगा, फोकस से। अब इसके बाद वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगा। तो यहां से अगर वक्रता केंद्र से जाएगा तो दर्पण का द्वारक छोटा है, तो इससे अच्छा है कि हम कहां से लेके जाएंगे, फोकस से। और ये टकराने के बाद समांतर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति में इनफाइनाइट और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में ही इस दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यदि ये ए है
और ये बी है तो ये बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश। अब ये देख रहे हो कि छोटा बना है, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा है, तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, वास्तविक छोटा उल्टा। कहां पर बना है, सी व एफ के बीच। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है आभासी। तो आभासी के लिए सबसे पहले अवतल दर्पण आप बनाइए। अवतल दर्पण, अब यहां पर क्या है कि इसमें ये इसका ध्रुव है, ये एफ है और ये क्या है, सी है। और आप जानते हैं कि आभासी कब बनेगा, एफ और पी के बीच जब वस्तु हो, तो एफ और पी के बीच में वस्तु रख दिए, ए और बी वस्तु है। सबसे पहले मुख्य के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, टकरा के कहां से होकर जाती है, फोकस से निकल गई। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो टकराने के बाद ये इसी रास्ते से वापस लौटेगी। तो ये अब यहाँ पर देखिए दोनों की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम पीछे की ओर देखेंगे बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, यही कटान बिंदु क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या होगा, ए डैश और ये क्या बनेगा, बी डैश। इसमें क्या होगा, आभासी, आभासीधा। आप ये ध्यान दीजिए कि जब आभासी बनता है तो आभासी के बाद सीधा लगाइए, साथ से धा जोड़ दीजिए, आभासी सीधा, याद करने का ट्रिक है ये, आभासी सीधा। और एक ऐसा बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी हुआ, सीधा हुआ, दर्पण के पीछे हो गया। बात समझ में आई, ये आपको समझ में आया होगा। ये चार्ट आप याद रखिए ताकि आपको यहाँ से 3 नंबर आसानी से मिल सकता है बोर्ड पेपर में, हर बार बोर्ड पेपर में आया है। तो ये पूरा क्लियर रखिए। कल के लिए होमवर्क भी दिए थे, कमेंट में अभी तक कोई कमेंट नहीं किया उसका आंसर। तो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पेपर में हर बार आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और जितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है इसे तैयार करते रहिए।